है ना, उसमें जितने भी चारों पार्ट दे रखे हैं उसमें 3/3 का डिटरमाइन की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो आंसर नंबर 5 का फर्स्ट कह रहा है इवेल्युएट द डिटरमाइन। तो सबसे पहले डिटरमाइन को नाम भी तो होना चाहिए, जैसे ए से रिप्रेजेंटेशन ए से भी कर सकते हो, किससे भी कर सकते हो। अब मैं बार बार वही नहीं कहूंगा कि एक्स मत लेना, अगर आपको एक्स पसंद है तो आप एक्स ले सकते हो। 3 1 2 0 0 -1 3 -5 0। अब इसका डिटरमाइन सेम है जैसे जैसे हम करते थे। सबसे पहले ये एलिमेंट लेते हैं। हाँ, मैं ये जो सर्कल बना रहा हूँ, एरो बना रहा हूँ, ये आपको पेपर में नहीं बनाने, आपको नॉर्मल लिखने हैं, मुझे समझाना है, इस वजह से मैं आपको एरो बना के दिखा रहा हूँ। तो ये रो और ये कॉलम नहीं लेना। तो 3 0 -1 -5 0। और मैं पहले कहता था ये होता है तो एक्सपेंडिंग होती है। कुछ टीचर्स होते हैं जो रो कॉलम वाइज एक्सपेंड बनाते हैं, बट कुछ टीचर्स होते हैं जो रो वाइज बनाते हैं। और मैं हमेशा बच्चों को रो वाइज बताता हूँ, क्योंकि रो आसान रहते हैं और रो में भी एक्सपेंडिंग होते हैं कि फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। आपको मेंशन करना पड़ेगा पेपर में कि आप किस रो से कर रहे हो। फर्स्ट रो से करना आसान होता है क्योंकि सब एलिमेंट हट गए। अब माइनस का साइन तो जो आता है और एक -1। अब डिटरमाइन ऑफ ये वाली पूरी रो गई और साथ में ये गई, तो क्या बचे 0 -1 3 0 0 -1 3 0 सेम एज -2। अब ये रो है तो दिस रो एंड दिस रो स्किप आउट। 0 0 3 -5। अगर आप इसे सॉल्व करते हो 3 इंटू 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, माइनस, अब -5 मल्टीप्लाई -1 इज +1 +5। और माइनस का साइन तो हमारे उस पर आते ही जब नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस माइनस +1, 0 के साथ 0, -3 इंटू -1 इज +3, माइनस ऑफ 2, 0 के 5 के साथ किया तो 0, 0 को इसके साथ किया तो 0, मतलब इसका आंसर 0 हो गया। अब 0 में से 5 माइनस किया तो -5, -5 इंटू इज -15 प्लस 3 इंटू 1 इज 3। 15 में से अगर 3 को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 12। तो इसके डिटरमाइन के आंसर आ गया -12। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप कर सकते हो। कुछ नहीं करना होता, नॉर्मल ही सॉल्व करना होता है। अगर आपको 2/2 का सॉल्व करना आ गया है तो 3/3 का वही बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि हमें इनकी वैल्यू सॉल्व करनी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, बट मैं आपको एक बार और ट्राई करके बता देता हूँ कि हाँ भाई इसमें कुछ अलग तो नहीं है। अगर सेम ही होता तो, हाँ, इसमें कह रखा है इफ ए की वैल्यू गिवन है। अगर ए की वैल्यू गिवन है तो कोई नहीं, आप दोबारा लेट कर लो। ये जब भी ये डिटरमाइन का साइन दे रखा होता है तो इसके डिटरमाइन के साइन को हम किस में चेंज कर देते हैं, मैट्रिक्स साइन में। सॉरी, मैट्रिक्स साइन दे रखा होता है, डिटरमाइन के साइन में चेंज कर देते हैं। तो डिटरमाइन का साइन है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। हाँ देखो बच्चों, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर लोगे। प्रैक्टिस, हाँ, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए आप सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखो। आज जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ 1, ये रो ये गई, तो 9 को 1 के साथ किया तो -9, और 4 को 3 के साथ किया तो -12, और यहाँ आ जाता है +12। सेम एज -1 दिस रो दिस कॉलम, 9 को इसके साथ किया तो -18, और 5 को 3 के साथ किया तो -15, और एक माइनस का साइन होता है तो +15। सेम एज -2 दिस रो दिस, 4 2 8 8 -5। कुछ बच्चे होते हैं तो ये भी स्टेप नहीं लिखते, डायरेक्ट आंसर ही लिख देते हैं कि 3 वैल्यू लिखी उनको सोल्व करो आ गया। बट मैं चाहूंगा कि हमेशा आप एज ये स्टेप, एटलीस्ट ये स्टेप तो लिखो, क्योंकि इससे प्लस माइनस से गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 12 में से 9 गई 3, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया पॉजिटिव। -18 प्लस इसे -3, -3 को इस -1 के साथ किया तो +3। 8 में से 5 गए तो हमारे पास 3 बचे, प्लस का 3 को 2 के साथ किया तो -6। तो इसके डिटरमाइन की वैल्यू होगी 0। और याद रखो, जब भी किसी भी डिटरमाइन की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है।
ये होती है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें जरूरत पड़ेगी कि डिटरमाइन की वैल्यू सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद इनवर्स निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 एज वेल क्वेश्चन नंबर 8 बोथ आर सेम। तो क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यू क्या रह गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो आ गया हमारी क्या एक्स की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें दे रखा है डिटरमाइन ऑफ 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4/6 on x। 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 को 4 के साथ करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो माइनस का 20 इज इक्वल टू 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x², 6 को इसके साथ किया -24, तो यह -18 बचा इज इक्वल टू 2x² -24, -24 इधर आके प्लस का 24 हो गया इज इक्वल टू 2x²। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास 2x² की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या आ गई 3। अब देखो स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू की √3। जब भी रूट हटता है तो दो साइन आते हैं प्लस माइनस के। इस बार एमसीक्यू के क्वेश्चन ज्यादा आने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए x की वैल्यू क्या आएगी +-3। अब इसका सेकंड पार्ट भी सेम इस जैसा ही है, 5 2 10 और 12 में से 10 गया इज -2, और यहाँ 5x आ जाएगा, यहाँ 6 और x की वैल्यू होगी 2 के इक्वल, तो इसका आंसर हो गया 2। अब मैं वर्बली कर दिया, आप क्वेश्चन करोगे तो सेम है वैसे ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एमसीक्यू का है। मैंने कहा था ना कि तुम्हें एनसीईआरटी में 12th की एनसीईआरटी में एक खासियत ये है कि इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि कैसे आएंगे। x to 18x इज इक्वल टू 6 to 18 6। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² आ जाएगा, 18 को 2 से किया तो -36 इज इक्वल टू 6 6 36 और 18 2 -36, तो x² -36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x² की वैल्यू होगी 36। अब स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज हो जाता है, √36 की वैल्यू होती है, बच्चे क्या करते हैं 6 लिख देते हैं, बट ऑप्शन में +6 भी है, +-6 भी और 6 भी है, तो देखते नहीं एक का निशान लगा के चल देते हैं। बट जब भी रूट हटता है तो हमेशा आपको याद होना चाहिए प्लस माइनस का साइन जरूर लगता है। तो ये हमारा आंसर हुआ, मतलब आंसर नंबर ए। अभी तक हम ए लेट करके चल रहे थे, अब हमने एक्स लेट किया तो हमारा आंसर ए आ गया। अब हम देखो इसकी एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर यही थे कि मतलब फर्स्ट 8 में करना क्या है। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। हाँ, आपको मेरे से कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा होगा जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें टेलीग्राम और ये जो पीडीएफ है पूरे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक ही बार में मर्ज होके मिल जाएगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।